जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति किस भाव में क्या फल देती है, और साथ में बताएंगे आपको शुक्र कहीं पे भी आपकी कुंडली में हो, कोई भी युति बनी हुई हो, ऐसा कौन सा वो महा उपाय है जिसके करने से आपको जन्म पत्रिका की गोचर स्थिति, वर्ष फल की कोई भी स्थिति, महादिशा अंतरदिशा की कोई भी स्थिति शुभ फल देने लगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रथम भाव में अगर शुक्र हो किसी की कुंडली में तो क्या फल देता है। लगन यानी कि आपका स्वभाव, आपका शरीर सबसे पहले तो व्यक्ति को कलाकार बनाता है, आर्टिस्ट बनाता है और बहुत अच्छा गायक बनाएगा। आपके गले के अंदर समझ लीजिए कंठ में यहाँ सरस्वती का वास होगा। चित्रकार बहुत अच्छे होते हैं, उनके हाथ में कला होगी। कलात्मक व्यक्ति जितने देखे गए हैं, नर्तक बहुत अच्छे होते हैं। अगर महिला है तो बहुत अच्छी डांसर होंगी, बहुत अच्छे। वो आर्ट उनके अंदर होगी, कला जितनी होगी, एक कलाकार के अंदर जिस तरह की कलाएं होती हैं वो संपूर्ण कलाओं का स्वामी होगा। ऐसा जातक या जातिका जब भी जिसकी कुंडली के लगन भाव में शुक्र होगा तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार होगा। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर तो ये व्यक्ति गायक बहुत अच्छे होते हैं, चित्रकार बहुत अच्छे होते हैं, नेता अभिनेता बहुत अच्छे होते हैं। नेता भी कलाकार ही हैं, बोलते बहुत अच्छा, वाणी बहुत अच्छी, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं। गायक, वक्ता, दूसरे को कन्वेंस करने की कहीं अगर क्षमता है तो वो शुक्र के अंदर है, और शुक्र कहीं अगर लगन भाव में है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी हिसाब से बना होता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। अधिक धन, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत धन संपत्ति, ऐश्वर्यता, कीर्ति, यश। अच्छा, जीवन साथी से बड़ा सम्मान मिलता है। जीवन साथी के साथ भी उसको मान सम्मान की वृद्धि होती रहती है। तृतीय भाव की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव में अगर शुक्र है तो सुखी धनवान होगा। एक होता है दुखी। एक आदमी के पास पैसा तो बहुत है मगर रोग बहुत है, क्या करेगा उस पैसे को? वो पैसा तो उसके काम आएगा नहीं। ये व्यक्ति एक तो धनवान है और धनवान के साथ साथ सुखी है। बहुत सारे धनवान सुखी नहीं है। किसी को पुत्र का दुख, किसी को पुत्री का दुख, किसी को पत्नी का दुख, किसी को माता का दुख, किसी को पिता का, किसी को भाई का, किसी को बहन का। ये कुटुंब परिवार का दुख चल रहा है। ये व्यक्ति जो होगा इसकी विशेषता जो है परिवार के साथ जुड़ के होगी। अच्छा, कंजूस भी होगा। ऐसा व्यक्ति कंजूस भी होगा। यहाँ राहु की युति हो, मंगल की, तो एक कंजूस होगा। विद्वान इसलिए होगा, यहाँ पर अगर बृहस्पति मिल जाए तो विद्वान बहुत बड़ा होगा। बृहस्पति की युति हो जाए तो विद्वान भी बहुत बड़ा होगा। जो देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु, गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य, दोनों का संगम जब मिलेगा तो व्यक्ति विद्वान भी होगा। धनवान के साथ साथ विद्वान, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति देखा है बहुत। अच्छा, चतुर्थ भाव की बात करते हैं। अधिक घर का स्वामी होगा। ये खास बात है इसकी। इसके घर एक नहीं होंगे, ये इसके पास बहुत सारे घर होंगे, और उन स्वामी के साथ साथ ये इसके जो वस्त्र होंगे, आभूषण होंगे, या इसका ड्रेस कोड जो होगा वो बहुत अलग होगा। दूसरे को इम्प्रेस करने वाला होगा, सबसे अलग दिखेगा ये व्यक्ति। यूँ तो जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होगी उसके घर ज़्यादा होंगे, उसकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट होगी। मगर कुछ लोग कंजूस भी देखे गए हैं। जैसे हमने बताया था तृतीय भाव में होगा वो कंजूस प्रवृत्ति का होगा, वो सोचेगा चलने दो। मगर ये आदमी एक लग्जरी को अपने साथ लेके चलेगा। इसके उठते बैठते, सोते, खाते, पीते, नहाते, धोते, कहते हैं हर समय 24/7 इसके लग्जरी झलकेगी। हर चीज़ में एक आपसे सामने वाले को डिमोरलाइज करने की पावर होगी इसके अंदर। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में
मंत्र विद्या में प्रवीण होगा। बहुत सारे पुरखान, पंडित, विद्वान, ज्योतिष, आचार्य, वक्ता, व्यास, जो व्यास गद्दी के स्वामी हैं, ये मंत्र विद्या में यानी कि किसी भी ग्रंथ विद्या में निपुण होंगे। इन्हें वेदों के शास्त्रों का ज्ञान होगा। अच्छा, उसके बल पर आय की वृद्धि होगी। जब लक्ष्मी कहाँ जाके रुकेगी? ये लक्ष्मी या तो ज्ञानी के पास रुकेगी, ज्ञान जिसके पास होगा उसके पास लक्ष्मी रुक जाएगी। आप उठा के देख लीजिए, जो जितना बड़े पद पे होगा उस पर धन भी होगा। हाँ, ये शुक्र का स्वभाव है। तो शुक्र जो है धनी व्यक्ति के पास तो होगा ही होगा, वो ज्ञानी भी होगा साथ में। तो ये शुक्र की नेचर है। छठे भाव में बात करते हैं शत्रुओं पर विजय। हालांकि रोग और शत्रुता का घर है, मगर शत्रुओं पर विजय दिला देता है ये। अब ये भी खास बात है, शत्रुओं पर विजय अगर किसी को मिल जाए तो वो बहुत बड़ा धनवान है व्यक्ति। शत्रुओं से परास्त हो जाता है कोई आदमी तो वो धनवान होके भी बेकार है। मगर इसकी विशेष बात होती है कि ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और माता पिता का सुख प्राप्त करता है। दोनों बातें हैं, माँ बाप का सुख भी मिल रहा है और शत्रुओं पर विजय भी मिल रही है। ये खास बात है इसकी। सातवें भाव की बात कर लेते हैं, सौंदर्य प्रेमी होगा। यहाँ पर वैवाहिक जीवन इसका बड़ा सुखमय होता। शुक्र कहीं चंद्रमा के साथ है, बड़ा बड़ा लक्ष्मी योग बनाएगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ से बैठकर आपका लाइफ स्टाइल को तो एक बहुत अच्छी बनाता ही है, साथ में आपके रिलेशनशिप को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर में अगर कहीं रिलेशन ख़राब हो गए ना तो फिर बड़ा मतभेद होने से बड़े डिस्टर्बेंस, मेंटली बड़ा पीस चला जाएगा। फिर वो मज़ा नहीं आता लाइफ में। लाइफ कैसे जीनी है, सोच कुछ रहा है आदमी, काम कुछ और कर रहा है, विचारों में कुछ और है, वो विचारों में परिवर्तन, वो सब ठीक नहीं। मगर इस व्यक्ति के जीवन में 7th हाउस अगर शुक्र का है तो समझ लीजिए वैवाहिक जीवन सुखी है इसका। 8वें घर की बात करते हैं, ये आयु का घर है। अच्छा, 8वें घर में इसको इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ये बात समझें। इच्छित वस्तुओं में मान लीजिए वर्ष कुंडली में कभी मार्केश आ गया तो क्या होगा, हर आदमी जीना चाहता है तो जी जाएगा। इसका मार्केश टलेगा बहुत जल्दी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के, ये अच्छी बात है। इसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी क्योंकि बच जाएगा। बचने की कोशिश तो हर एक कोई करता है ना, बचाओ। एक आदमी सुसाइड करने जा रहा है, उसको रोक लो 1 मिनट के लिए, फिर उसको गिराओ, कहेगा बचा लो। तो ठीक इसी के साथ भी ऐसा है। ये व्यक्ति की जो नेगेटिविटी है उसको ये डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई अंधकार है किसी कमरे में, अंधेरा है किसी जगह पे, उसके अंदर हमने रोशनी लानी है तो अंधकार को निकाल कर बाहर थोड़ी खड़ा करना है हमने। मात्र एक प्रकाश के किरण के अंदर, किरण को अंदर ले आओ, अंधकार तो स्वतः बाहर चला जाएगा। ठीक इसी तरह 8वें घर में इसको इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसको प्रसिद्धि मिलती है और धन भी मिलता है। प्रसिद्धि के साथ साथ धन आता है। प्रसिद्धि मिल जाए बहुतों को, धन नहीं मिलता। इसको प्रसिद्धि भी मिलती है, धन भी मिलती है और अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है। 9वें भाव की बात कर लेते हैं, धर्म कर्म का घर है, भाग्य स्थान है। ये भाग्य स्थान में व्यक्ति परोपकारी होगा, गुणवान होगा और धार्मिक होगा। परोपकारी का मतलब हो गया कि दूसरों को साथ लेके चलने वाला, दुखी हैं, परेशान हैं, कि रोगी हैं, उनकी सेवा करने वाला। धार्मिक प्रवृत्ति का, भगवान को साक्षी मानकर सभी काम करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा 9वें भाव का अगर शुक्र बैठा हो तो। 10वें भाव में पितृ का आदर करता है और शुभ कार्यों में लोकप्रिय होता है। राजकीय सम्मान पाता है, इसका मतलब राजकीय पद पे होगा, किसी भी सरकार से जाके जुड़ेगा, उसके कार्य को कर रहा होगा, उसमें लोकप्रिय होगा। अब अक्सर नेता या कोई बहुत बड़े पद का कोई व्यक्ति होगा, देख लेना उसका शुक्र जो है वो यहाँ पर होगा, ये विशेष बात है।
ऐसे अक्सर देखे गए हैं। शुक्र अपने घर का मिल जाए, शुक्र यानी कि अगर कहीं वृषभ राशि में यहाँ बैठा हो और शुक्र कहीं तुला राशि में यहाँ बैठा हो और चंद्रमा के साथ बैठ गया हो, ऐसा व्यक्ति उच्च पद पे भी होगा, प्रसिद्ध भी होगा और ख्याति वाला भी होगा, और साथ में अपने पिता का बड़ा आदर सत्कार करने वाला होगा। सब गुण संपन्न मानिए इसको, शुक्र की विशेषता है। अच्छा, 11वें भाव में बात करते हैं। 11वें भाव में देखें कितना मज़ेदार है। ये व्यक्ति उच्च स्तरीय, बहुत उच्च, इसके मित्र बहुत ऊंचे होंगे, इसकी फ्रेंडशिप जो होगी वो बहुत हाई लेवल की होगी। ये स्वयं में क्या होगा, कोई नाटक हो, कोई नृत्य हो, कोई सिनेमा हो, संगीत हो, इनसे से बड़ा लाभ होगा। यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ सकता है ये व्यक्ति। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं हमने, या कोई स्टेज ड्रामा शो जिनके इस तरीके से जो लोग जुड़े हैं, उनकी कुंडलियों में शुक्र यहाँ बैठा हुआ और उच्च का शुक्र है। हमने बोला वृषभ का या तुला का शुक्र यहाँ बैठा है, वाह, अपने घर का शुक्र, और लाभ स्थान में बैठा है। तो यानी कि जो खेल खेल में जो काम कर रहे हैं, आप खेल भी रहे हैं, मिल भी रहा है। अच्छा, यहाँ मंगल सामने अगर 5वें घर में हो या 9वें भाव में मंगल हो या लगन में मंगल हो, तो व्यक्ति खेल जगत में भी बहुत ज़्यादा नाम शोहरत पा लेता है। बहुत सारे, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ऐसे खेलों में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। यानी कि अपने शरीर से कुछ काम करके जिससे धन उपार्जन किया जा सके और मान सम्मान पाया जा सके, उच्च स्तरीय हाई लेवल की, भारत में ही नहीं, विदेश में ही नहीं, विदेशों में भी उसकी ख्याति हो, ऐसा व्यक्ति होगा। इसके बाद 12वें भाव की बात कर लेते हैं। 12वें भाव में थोड़ा सा अच्छा नहीं है शुक्र का। शुक्र एक तो बाहर ले जाता है, पत्नी से दूर रख लेता है, पति पत्नी के बीच में सेपरेशंस की स्थिति भी ला देता है। फिर भी उसके बावजूद भी इसके पास शुक्र की कभी कमी नहीं होती, यानी कि इसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बनी रहती है। ये बाहर भागता जरूर है, मगर इसकी फ्रेंडशिप में कमी नहीं होती है। ये इसकी विशेष बात एक होती है। अब बात कर लेते हैं कि शुक्र का अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो और महादिशा चल रही हो, अंतर दिशा चल रही हो, आपको ये लगता है कि मेरे पास लग्जरी नहीं है, मेरे पास वो ऐश्वर्यता नहीं है, मेरी वो ख्याति नहीं है, मेरा वो नाम या शोहरत नहीं है, तो महा उपाय क्या करें? बड़ा सरल महा उपाय। शुक्रवार के दिन मखाने ले लो, मखाने, उनको चाशनी में पाक लो और वो छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप वितरण करो। अब 20 शुक्रवार करके देखो, छोटी कन्याओं को दोगे, लक्ष्मी आएगी, ऐश्वर्यता आएगी, निरोगता आएगी और ख्याति मिलेगी। धन, लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्यता, धन, निरोगता, धन, ये मिलेगी। क्योंकि जो शक्ति है ना, और वो शक्ति आपके पास आ गई। देवी के उपासक बनो, त्रिशक्ति घर के अंदर स्थापित करो, त्रिशक्ति घर के अंदर स्थापित करो। नहीं है तो माता वैष्णो देवी जो त्रिशक्ति हैं, वो उनको घर में स्थापित करो। इससे आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें मैसेज बॉक्स में छोड़ो या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करो आप। जय श्री कृष्ण।